वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर 1161 की शुरुआत होती है गोल्ड वैली की उस खतरनाक लड़ाई से जहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक पायरेट्स और मरीन मौजूद है। यहाँ माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण है। अचानक ड्रैगन पर हमला होता है और ये कोई साधारण हमला नहीं होता बल्कि एक मिस्टीरियस महिला वॉरियर उस पर बीम जैसी शक्तियों से वार करती है। ड्रैगन लगभग हार मानने ही वाला होता तभी सामने एक विशालकाय छाया आती है। वो और कोई नहीं बल्कि व्हाइट बियर्ड होता है। व्हाइट बियर्ड समय रहते ड्रैगन की रक्षा करता है। ये दिखा देता है कि वो सिर्फ रॉक्स पायरेट्स का हिस्सा नहीं है बल्कि युद्ध में किसी की जान भी बचा सकता है। ड्रैगन की जान बचाने के बाद माहौल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि तभी गार्प की एंट्री होती है। गार्प बिना समय गंवाए व्हाइट बियर्ड, लिलीन और काइडो जैसे दिग्गजों पर हमला बोल देता है। ये पूरा माहौल एक ऐसे रणभूमि में बदल जाता है जहाँ पर हर एक वार जमीन को हिला दे रही थी। इसी बीच कहानी का एक और हिस्सा सामने आता है। सेकी मुसीबत में फंस जाती है। सोमर्स नाम का एक दुश्मन उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की तैयारी करता है। सेकी बेबस नजर आती है लेकिन तभी सामने एक और महान शख्स नजर आता है, रिलीथ, और सोमर्स को हराकर सेकी को बचा लेता है। ये दृश्य न सिर्फ रोमांचक मोड़ लाता है बल्कि सेकी और रिलीथ के रिश्ते को भी और गहराई से दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि रॉक्स पायरेट्स के कुछ सदस्य यानी अपनी ही टीम के कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड वैली की लड़ाई सिर्फ मरीन्स और पायरेट्स की नहीं थी बल्कि खुद रॉक पायरेट्स के अंदर भी थी, यानी रॉक पायरेट्स के मेंबर से भी थी। यही वजह था कि रॉक पायरेट्स का अंत बहुत जल्दी हुआ था। चैप्टर के आखिरी पन्ने में माहौल थोड़ी देर तक के लिए बदल जाता है। रिलीथ और सेकी का पुनर्मिलन एक भावुक दृश्य है। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए मुझे जरूर बताना कमेंट में लिख के।